आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो पेड सीट का कंसेप्ट होता है ना स्टूडेंट्स, ये कैसे वर्क करता है, आप कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या प्रोसेस होती है, क्या फीस वगैरह होती है, पूरा मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन डिटेल में दूंगा। साथ ही मैं ये भी बात करूंगा कि आपको कितने मार्क्स, क्या कट ऑफ चाहिए इस पेड सीट को पाने के लिए, और अगर आपके मान लो उतने मार्क्स नहीं है तो आपके पास अब क्या ऑप्शंस हैं यहाँ पर, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे स्टूडेंट्स लास्ट तक इसलिए पूरा देखिएगा और साथ ही में हमारे चैनल संभव लोग को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब देखिए, पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में। अब ये जो इनका ब्रोशर है, ये आपका पिछले साल 2024 के उसमें से मैंने यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट लिया है और इसमें आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पे हमारा एलएलएम के 3 कोर्सेज मेंशन है, जिसमें आपका एलएलएम का नॉर्मल कोर्स, आपका एलएलएम का कोर्स इन ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज एजुकेशन और एक एलएलएम 1 ईयर का अपना मेंशन है। और यहाँ पे ये जो फीस वगैरह है, ये रेगुलर फीस आपके मेंशन है। अब इसके बाद क्या होता है कि जब आप बात करते हो पेड सीट की, पेड सीट काम कैसे करती है, क्या कट ऑफ वगैरह रहेगी, वो मैं आपको अब एक एक करके समझाता हूँ। देखो, पहले क्या होता है ना कि आपका एग्जाम हुआ, ठीक है। एग्जाम होने के बाद क्या हुआ, आपका आया यहाँ पे क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट के अंदर आपको यहाँ पे अपना एक स्कोर कार्ड जो है मिल चुका है, किसकी तरफ से, एनटीए की तरफ से आपको स्कोर कार्ड मिल चुका है। और अगला प्रोसेस ये होने वाला है कि उस स्कोर कार्ड के बेसिस पे यहाँ पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और बीबीएयू दोनों ही अपना क्या खोलेंगे, सीएस पोर्टल अपना खोलेंगे, जहां पे आपको जाके एक 200-250 रुपए की फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन अपना करवाना है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वहीं पर ना आप अपना सारा डिटेल्स वगैरह डालोगे कि हाँ भाई मेरा नाम है, मेरा ये सब कुछ है, मेरा एडमिट कार्ड नंबर ये था, ये सब पूरा अपना डाल दिया। और उसके अंदर उसके बाद आप जैसे एलएलएम डालोगे ना, आपके पास ऑप्शन आएगा कि आप ये सिलेक्ट करो भैया कि आपको कौन कौन से कोर्सेज में अपना जो है एडमिशन वगैरह का काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 ईयर में एलएलएम इसमें और इसमें होगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसमें ऑप्शन रहता है पेड सीट का और रेगुलर सीट का। अगर आपने वहां पे रेगुलर सीट सिलेक्ट करके छोड़ दिया तो रेगुलर सीट में ही आपको फिर वो लोग कंसिडर करेंगे अलॉटमेंट के लिए। लेकिन अगर आपने ये कहा कि ठीक भैया, रेगुलर के साथ में आई ऑल्सो वॉन्ट कि मेरे को पेड सीट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया जाए, इन केस अगर मान लो मेरा कुछ नंबरों से रह जाता है तो आपको वहां पे पेड सीट के लिए भी कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बात ये उठती है कि सर ये इसके आगे जब मैंने ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया, फिर ये पेड सीट की काउंसलिंग वर्क कैसे करती है, किस लिस्ट तक मेरा नाम आएगा, कैसे आएगा, क्या कट ऑफ वगैरह होगा, वो मैं आपको अगर थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। तो देखो, आपका अगर मैं कहता हूं कि बीएचयू के अंदर आपको चाहिए एडमिशन, तो आप अगर 200 मार्क्स लेके आए हो, देयर इज अ गुड चांस कि आपको इन तीनों में से कोई भी कोर्स आराम से यहाँ पे मिल जाएगा। क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये डाउट आ रहा था कि सर हमारे 200 नंबर भी हैं तो भी क्या हमको डीयू या बीएचयू मिलेगा, क्या होगा, कैसे होगा, डर बहुत लग रहा है। आंसर ये है कि भाई देखो, क्लैट पीजी की काउंसलिंग रुकी हुई है। जिस दिन क्लैट पीजी की काउंसलिंग यहाँ पे निपटी, उसी दिन काफी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि वहां पे एडमिशन अपना ले लेंगे, या फिर आईएलआई या फिर बाकी कॉलेज में पहले ही जा चुके, जो कि जिन्होंने अपना सीयूटी उस टाइम पे दिया था, तो आपका काफी भीड़ यहाँ से हटेगी। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कि ड्यू के अंदर में 2 ईयर एलएलएम लेना है, कईयों को अपना एलएलएम नहीं लेना है बिकॉज उनको वहां पे वो जुडिशरी वाले जो रूल आया उसकी वजह से डर लग रहा है। तो कई चीजें यहाँ पे फैक्टर्स प्ले करते हैं। तो 200 मार्क्स में अगर आपका है, आपको यहाँ पे बीएचयू मिल जाएगा। अगर 200 से कम है, मान लो आपका यहाँ पे 190 या 180 तक आपका अगर मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे मेरे हिसाब से पेड सीट के लिए बीएचयू के अंदर अप्लाई करने का पक्का सोचना चाहिए। 180 तक तो एटलीस्ट आप सोच के चल सकते हो, बिकॉज 10-15 नंबर 20 नंबर से यहाँ पे चीजें अगर रुक रही हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा फीस दे के अगर हो जा रहा है तो क्या दिक्कत है। और अगर मान लो आपको उससे भी कम है और आपको ये है कि भैया मेरे को कोई और ऑप्शन नहीं है, अब मैं क्या करूं ना करूं, तो आपको मैं ये कहूंगा कि आप अगले साल फिर कोशिश ये करो कि आप या तो यहाँ पर दोबारा से सीयूटी एग्जाम की तैयारी कर लो, और या फिर आप अगर मान लो किसी अच्छी जगह से अपना एलएलएम करना चाहते हो तो आप क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करो। और उसके लिए अगर आपको चाहिए तो हमारा ये कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स आप देख लो ना, ये आपको मैं यहाँ पे 7499 की जगह स्टूडेंट्स 6499 में, मतलब मैं आपको पूरा अवेलेबल करवाते हुए यहाँ पे क्या बेनिफिट रहेगा कि आपका क्लैट सीवीटी दोनों तैयार होगा, अलॉन्ग विद दैट एलेट पीजी, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जितने आपके टॉप कॉलेजेस हैं उन सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन इसी कोर्स के थ्रू आपकी हो जाएगी। अलॉन्ग विद दैट अगर मान लो आप इस बार एलयू या फिर एयू का भी एग्जाम देने का सोचो, वो भी आपका पूरा इसी के अंदर में तैयारी आपकी करवा के दे दूंगा। अलॉन्ग विद दैट ऑल्सो अगर आप मान लो फ्यूचर में आपको यूजीसी नेट, ठीक है, या फिर आपको मान लो कल को जुडिशरी एग्जाम की भी तैयारी करनी है और आपको मान लो मेरे से हेल्प चाहिए कि सर मेरे को मॉक पेपर्स या क्वेश्चन बैंक वगैरह यहाँ पे हेल्प करवा दो, तो मैं वो भी ऑप्शन रखूंगा कि फ्यूचर में जब भी आपको वो पेपर अपने जुडिशरी नेट का या उसको देना, जुडिशरी का कोई भी पेपर देना है, मैं अपने संभव लॉ में आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसी कोर्स के अंदर आप एनरोल्ड स्टूडेंट हो तो मैं आपको अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ ना कुछ आपको मैं एक्सेस दूंगा जरूर। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो अगर आप एनरोल करने का सोच रहे हो, यहाँ पे सारा क्लैट का, सीबीटी का जितना प्रिपरेशन है सारा का सारा होता है, अगर आपको एनरोल करना है 6499 में आपको
अभी मई के महीने में ये कोर्स आपको पूरा मिल जाएगा। वरना अगर आपको केवल क्लैट पीजी की सीयूटी पीजी की तैयारी अकेले करनी है तो ये वाला भी आपका जो कोर्स है ये आपका अभी हम लोग यहाँ पे 4599 का रखेंगे इस महीने में, आपके मई के महीने में 4599 का है। तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप इसको चेकआउट दोनों को ही कोर्सेज को कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज है, सारा का सारा आपका झंझट एक बार में खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं बीबीएयू के बारे में भी भैया, कि कैसे यहाँ पे इनका भी प्रोसेस वगैरह है, कितने मार्क्स पे आप अप्लाई करो क्या ना करो। तो देखो यहाँ पे भी जो ट्यूशन फीस वगैरह वो ऐसे 3 से लेकर 10,000 रुपए यहाँ पे इनकी रहती है, एलएलएम ह्यूमन राइट्स की 1 ईयर की, बाकी सबकी। लेकिन सब में ही आपका पेड सीट का कंसेप्ट होता है। पेड सीट में आपको अलग से जो होती है स्पेशल फीस वो भरनी पड़ती है, बिकॉज पेड सीट के अंदर में एक होती है आपकी नॉर्मल जो रेगुलर फीस होती है, और रेगुलर फीस के साथ प्लस आपका ये होता है कि आपको पेड सीट के लिए अलग से स्पेशल फीस एक भरनी होती है। तो ये जो स्पेशल फीस होती है ना, यही आपकी करीब यहाँ पर, जैसे आप बीएचयू के केस में आप बात करते हो तो बीएचयू के केस में करीब 15,000 रुपए है यहाँ पे पर एनम, यहाँ पे 30,000 रुपए, सॉरी तो एलएलबी का हो गया 15,000 नहीं 30,000 रुपए पर एनम, 30,000 रुपए पर एनम, या यहाँ पे 60,000 रुपए पर एनम यहाँ पे आपकी फीस अलग से रहती है, तो आपको वो देनी पड़ती है एट द टाइम ऑफ एडमिशन। और यहाँ पे वर्क कैसे करते हैं वो भी समझ लो। होता क्या है कि आपका जैसे ही सीएस पोर्टल चला और आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन करा के कह दिया कि मेरे को पेड सीट चाहिए, उसके बाद क्या होगा कि आपके पास पहली बात एक राउंड की काउंसलिंग होगी। मान लो आपको एक राउंड की काउंसलिंग में नहीं मिला तो आपकी दूसरे राउंड की काउंसलिंग होगी, उसमें अगर मान लो आपको सीट अलॉट हो गई, मान लो ऐसा हुआ कि आपको एलएलएम 1 ईयर अलॉट हो गया और आपने तब भी पेड सीट का ऑप्शन ओपन रखा है, तो जो अगला राउंड होगा वो आपका पेड सीट के अंदर अलॉटमेंट होगा। बिकॉज पहले जो सीटें होती है, मतलब बिकॉज बीएचयू के अंदर क्या होता है ना, 15% जो सीटें होती है वो आपकी रिजर्व होती है पेड के लिए। 15% सीट्स जितनी भी आपकी इसमें रहेंगी ना टोटल उसमें इनटेक में, वो आपकी रिजर्व रहती है यहाँ पर पेड सीट के लिए। 15% पूरा रिजर्व रहता है। तो वो 15% सीटें जो होती है उनकी जो आपकी अलॉटमेंट होती है वो बाद में होती है, जब सारी काउंसलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद यहाँ पे कंसिडर किया जाता है कि पेड सीट के लिए हमको बच्चों को करना। जिन बच्चों का थोड़ा कम कम रहता है उनको वहां पे ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, कि हाँ बच्चे ने पेड सीट के लिए ऑप्ट करा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ही वहां पे ऑटोमेटिकली आपको पेड सीट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया जाएगा पोर्टल पे ही कि आप पेड सीट के लिए भैया अपना आओ, और आपको अपना अलॉटमेंट हमने दे दिया, आप अपना एडमिशन यहाँ पे आके पेड सीट के ऊपर ले लो। तो आपको हो सकता है यहाँ पे अपग्रेड हो जाए, या फिर मान लो आपका नाम अगर मान लो 2 राउंड की काउंसलिंग में नहीं आया तो आपका पेड सीट की काउंसलिंग जो आपकी 3rd राउंड में होगी वो वहां पे अपना आ जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से कंसेप्ट वर्क करता है। लेकिन इसमें भी ये फंडा है कि भैया देखो जरूरी नहीं है कि आपका किस तरीके से यहाँ पे होता है, बिकॉज बीएचयू के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे अलग एक यहाँ पे रिजर्वेशन का फायदा मिलता है कि बीएचयू स्टूडेंट एक्स बीएचयू स्टूडेंट्स हैं उनको 10 से 15% का अलग से वो लोग मार्क्स का बेनिफिट देते हैं। फिर पेड सीट वालों का अपना अलग एक वो रहता है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। प्लस वहां पे आपका थोड़ा सा ये भी होता है कि अगर आपको मान लो थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब आपका एक मान लो कनेक्शन टाइप का है कि आप कुछ कर सकते हो, मतलब मैं ज्यादा डिस्क्लोज मतलब बातें मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ आप समझ लो मेरा क्या मतलब है कि अगर आपको थोड़ा है इस तरीके का हिसाब किताब है कुछ आपका, तो आपका वहां बीएचयू में होने का थोड़ा सा चांस बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। तो ये भी आपको थोड़ा सा देख के समझ के चलना पड़ता है, ठीक है, ये भी एक चीज रहती है। तो सेम चीज यहाँ पे बीबीएयू के अंदर भी होता है कि वहां पे 15% टाइप जो सीटें होती हैं वो अपनी पेड सीट के लिए यहाँ पे लोग स्पेसिफिकली रिजर्व करके रखते हैं। और आपको अगर उसमें एडमिशन लेना होता है तो आपको मैं अगर ये कहूंगा कि आपका मार्क्स अगर मान लो 170 तक आ रहा है तो आपको बीबीएयू के अंदर इन नॉर्मल कोर्सेज में भी आराम से एडमिशन मिल जाएगा, अगर क्लैट पीजी की काउंसलिंग टाइम पे हो गई तो। अगर एडमिशन यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप एटलीस्ट अगर 150 भी लेके आ रहे हो ना तो एक बार पेड सीट के लिए अप्लाई करके देख लेना जरूर से एक बार। और एक बार जाके जब आपका काउंसलिंग राउंड चल रहा है, पहला राउंड हुआ, दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ, 4 से लेके 5 राउंड की काउंसलिंग होती है, और उसके बाद यहाँ पे पेड सीट का फंडा चालू होता है। तो उस समय पे आप जाके एक बार एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में बात आप जरूर करो कि भैया पेड सीट के लिए मैंने अपना पोर्टल पे जो है अप्लाई किया था, अगर पेड सीट की काउंसलिंग खुले तो मेरे को एज अ कंसिडर किया जाए कि मेरे को पेड सीट के अंदर अपना मैं इंटरेस्टेड हूं, मेरे को उस हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन जो आपका सीएस पोर्टल होता है उसी सीएस पोर्टल के अंदर ही आपको पेड सीट का कंसेप्ट यहाँ पे दिखाई पड़ता है। और उसके बाद अगर आप अप्लाई करके थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जाके बात करते हो तो थोड़ा सा आपके चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं कि शायद आपको एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट या कुछ उस पर आपको मिल जाए वहां पे सीट। तो इस तरीके से पूरी चीज वर्क करेगी। लेकिन अगर आपके मान लो 150 से कम आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, चाहे आप पेड सीट के लिए अप्लाई करो चाहे जिस चीज के लिए भी अप्लाई करो। बीबीएयू मिलना या सीयूएसबी में तो पेड सीट का कंसेप्ट होता नहीं, जहां जहां होता मैंने आपको बता दिया, आपका एडमिशन आपको मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली प्लीज यहाँ पर अगर आपको नेक्स्ट ईयर तैयारी करनी तो आपको क्लैट या सीयूटी का एग्जाम देना, तो उसके लिए आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको और कोई डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस। बाय।